हेलो दोस्तों, चंद्रमाल इलेक्ट्रिकल्स में दोस्तों आपका स्वागत है। तो जैसे कि अपन सीलिंग फैन पंखा जो बाइंडिंग करते हैं और इसमें एक डर लगा रहता है कि जैसे कि ये सीलिंग फैन पंखा अपना चलेगा कि नहीं चलेगा और कितना हीटिंग कितना क्या होगा। तो इसके बारे में अपनी वीडियो अब मैं स्टार्ट करता हूँ और इसको मैं सही तरीके से आपको सिखाता हूँ किस तरीके से इसको सही तरीके से चलाना है। तो दोस्तों ये अपना जो सीलिंग फैन पंखा होता है और इसको क्या करते हैं अपन, जैसे कि जब मिस्त्री भरते हैं या हम भरवा के देते हैं पंखे को, तो क्या अपने मन में एक डर लगा रहता है। क्या डर लगा रहता है कि जैसे कि ये मैंने पंखा बाइंडिंग किया है और ये पंखा अपना सही चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसका क्या होता है, जैसे कि ये स्टैंपिंग जो होती है जो अपने जो आर्मेचर में, जैसे कि तो ये देखिए जैसे कि ये लीकिंग दिख रहा है, जैसे कि अपना पंखा बिर बिर फुका ही जा रहा है। जैसे भरवाते हैं और 10 दिन 15 दिन में फूक जाता है, पंखा सही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर अपन को क्या होता है कि दो घाटे होते हैं। एक तो प्रॉपर अपना पैसा जाता है, ऊपर से पंखा भी सही नहीं चलता है और मिस्त्री लोग भी परेशान हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि मिस्त्रियों का काम होता है कि मिस्त्री फिर भी वो सही नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं कि हमको क्या है, क्योंकि बहुत सी जगह पे गारंटी नहीं लेते हो, बहुत सी जगह पे भाई लोग गारंटी लेते हैं। और क्या होता है, जब कस्टमर भरवाता है तो कस्टमर भी परेशान होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो जैसे कि ये अपना स्टेम्प में जो आर्मेचर में जो अपनी ये पत्ती फैली हुई है, तो इनको किस तरीके से सही करना है। तो इनको सही करना है प्रॉपर, तो भी ये अपना पंखा सही तरीके से चलेगा। तो किस तरीके से चलेगा, तो कुछ भाई ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या कहीं कोई बानिश वगैरह नहीं डाली जाए तो इससे ये सही होगा। कि नहीं, इसमें कोई बानिश वगैरह नहीं डाली जाएगी। जैसे कि ये अपनी पत्ती फैली हुई है, सबसे पहले इस पत्ती को, जैसे कि ये अपनी आउटर में गई है, तो इसको थोड़ा अपन को प्लास से इस तरीके से इसके नक्के को दबा लेना है। क्योंकि यहाँ पे जब पत्ती फैल रही है, ये देखिए, या थोड़ी सी और हो सकती है तो ये अपनी कॉल से टकरा जाएगी। तो यहाँ पे पंखा चलेगा, पंखा चल के फेल हो जाएगा क्योंकि ये फूक जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब इससे टकराएगा तो ये अपना करंट सीधा अपने जहाँ गाटर लगा हुआ या अपने लेंटर में होगा, तो अपने सभी पत्तियों में ये अपना करंट फैल जाएगा। जैसे देखिए, तो जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से अपनी ये उचकी हुई है जैसे पत्ती, तो इसको अपन को प्लास की मदद से इस तरीके से सही कर देनी है। सही कर देनी है। फिर इसके बाद में क्या करना है, अपन को यहाँ पे इस पंखे को सही करने के लिए फिर अपन को ये अपन को धागा लेना है लच्छे वाला। जैसे कि ये धागा लेना है और जैसे कि अपन को यहाँ से एक जगह से अपन को सही जगह से कहीं से भी ले लो, सही जगह से ले लो, या यहाँ स्टाम्पिंग फैली हुई है यहाँ, इसमें कहने मतलब ये है कि कहीं से अपन को ये नहीं देखना है कि यहाँ से लेना है कि यहाँ से लेना है, कहीं से भी ले सकते हो इसको। तो हम जैसे कि यहाँ से इस तरीके से इस धागे को यहाँ पे फंसाते हैं। जैसे कि इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे फंसाया इस तरीके से, और इस धागे को अपन को क्या करना है, यहाँ पे इसको इसके अंदर फिर इस तरीके से फंसाना है। इस तरीके से फंसाया यहाँ पे। फिर अपन को क्या करना है, अपन को यहाँ पे लाना है। जैसे कि ये वाला स्टेम में जो अपना है, इसकी जो वायर की नाली है, इसमें इस तरीके से अपन को इस तरीके से लाना है। और जैसे कि यहाँ पे जैसे कि अपना ये हार्वेचर में जो पत्ती फैली हुई है, जो अपनी जिसकी पत्ती जो फैल चुकी है, फिर अपन को क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे धागे को इस तरीके से रखने के बाद में अपन को क्या करना है, फिर यहाँ पे इस तरीके से अंटा ले देना है। तो यहाँ पे अंटे को जब लेंगे अपन, तो इस तरीके से अपन को पहले इसको सेट कर लेना है। तो सेट करने के लिए यहाँ पे जैसे कि अब इस तरीके से इसको धागे को यहाँ पे इस तरीके से निकाल देना है। यहाँ पे इस तरीके से निकाल देना है और थोड़ा इसको इस तरीके से यहाँ पे दबा लेना है। नो, इस तरीके से दबा लेना है। जैसे कि यहाँ की अपनी स्टेपिंग सही हो चुकी है। और फिर इसको इस तरीके से यहाँ पे जहाँ पर अपनी ये पत्ती फैली नहीं है, वहाँ पे अपन को इस हिसाब से इस धागे को खींच देना है। कहने मतलब जहाँ पे अपनी जब पत्ती फैली नहीं है, वहाँ पे अपन को किसी तरीके से इस धागे को निकाल देना है। और जहाँ पर पत्ती फैली हुई है, वहाँ पर इस तरीके से इसको अंटा लगाना है। और फिर इसके बीच में यहाँ पे इस तरीके से रखने के बाद में फिर इसको पत्ती को थोड़ा इस तरीके से दबा लेना है और यहाँ पे इस तरीके से इसको घुमा देना है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए कितनी फैली हुई थी पत्ती, तो इस तरीके से अपन को दबा लेना है थोड़ा, और यहाँ पर इस तरीके से इसको घुमा देना है। तो यहाँ पे जैसे कि अपना इसमें गैप था वो अपना ख़त्म हो चुका है, थोड़ा ही रह गया है। फिर इस तरीके से अपन को यहाँ पे इस कनेक्शन पे घुमा देनी है। कहने मतलब इसकी जो खाँचे हैं वहाँ पर अपन को ये ले लेना है। तो अब जैसे कि यहाँ पे इसमें जो अपन को गैप दिख रहा है, तो इसको थोड़ा खींच देना है। ये देखिए अपनी ये भी सही हो चुकी है। इसी तरीके से अपन को क्या कर लेना है कि सभी अपने स्टेटर में इस तरीके से इस धागे को फंसा देना है। तो जहाँ पर अपनी पत्ती फैली होगी वहाँ पे अपन को टाइट तरीके से कर देना है और फटाफट इसको हम करें देते हैं।
तो जैसे कि अब यहाँ पे जैसे कि ये अपनी ये पत्ती फैली हुई है और इसमें इस तरीके से जगह है, तो जैसे यहाँ तक दिख रही है, तो यहाँ पे अपन को इस तरीके से यहाँ पे ले करके और इस तरीके से हमको यहाँ पे भी सेट कर देना है। अब यहाँ पे जैसे कि अब ये ज़्यादा गैप दिख रहा है अपन को, तो यहाँ पे इस तरीके से एक अंटा घुमा करके मार देना है इसी के ऊपर डबल। तो डबल मार देंगे तो यहाँ पे अपना और इस तरीके से इसको खींच देंगे, तो यहाँ पे अपनी जो जगह दिख रही थी वो अपनी कम हो चुकी है। तो कहने मतलब वो जगह भी अपनी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तो अब क्या करना है अपन को, इस आर्मेचर को सेट करके यहाँ पे धागे को, तो इस तरीके से ये धागो अपने यहाँ पे जो अपना लच्छा मैंने फंसाया था धागे का, तो वो वहाँ पे आ चुका है। तो अब इसको यहाँ से अपन कटर की मदद से या किसी की मदद से काट सकते हो। पहले यहाँ पे लगा देनी है अपन को यहाँ पे एक छोटी सी गांठ इस तरीके से, और गांठ लगाने के बाद में यहाँ पे डबल कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे ये अपनी ढीली नहीं होगी। इस तरीके से अपन को बांध देना है, और बांधने के बाद में यहाँ तो या ब्लेड हो या कैंची हो उसकी मदद से इसको काट देना है। काटना भी इस तरीके से है कि काटते वक्त इसका भी ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अपनी कॉल कट जाए। तो जैसे कि दोस्तों आप देखिए अपना इस तरीके से मैंने स्टेटर बांध दिया है, और अब ये अपना स्टेटर यहाँ पे बहुत अच्छा लगने लगा है। और यहाँ पर अपन को अब डर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जो पत्ती इसकी फैली हुई थी वो मैंने सही कर ली है। तो अब अपन को क्या करना है, इसको स्टेटर को सही तरीके से, अब प्रॉपर अपन गलती क्या कर जाते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा लोग कहते नहीं है कि ज़्यादा थोड़ा लो कर लिया, उसी जगह पे अपना ये स्टेटर फेल हो जाता है। लोग क्या, तो जैसे कि अब अपन को डालनी है इसमें वार्निश, तो ये वार्निश है और इस वार्निश को अपन को अच्छी तरीके से इसके अंदर डालना है। तो वार्निश को किस तरीके से डालना है, जैसे कि अपने अब इस वार्निश को डालेंगे इस पर, तो वार्निश को इस तरीके से अपन को ले लेना है और इस तरीके से अपन को वार्निश को इसके ऊपर डाल देना है। यहाँ पे वार्निश को इस तरीके से डाल देना। वार्निश को तब तक उन्होंने डालना है, अपनी जो ये कॉइल है ये अपनी भीगनी चाहिए अच्छी तरीके से। जब भीग जाएगी ना, तो ये अपनी जब वार्निश से ये अपनी कॉइल पूरी अच्छी तरीके से वार्निश इसमें सेट हो जाएगी। जब ये अपनी अच्छी तरीके से जब भीग जाएगी तो ये अपनी अच्छी तरीके से ये इसमें कॉइल सेट हो जाएगी, कहने मतलब वार्निश। और ये अपना पंखा यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक चलने के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि जब अपन क्या करते हैं, ये वार्निश वगैरह नहीं डालते हैं पंखों के अंदर, तो क्या होता है कि पंखा अपना जल्दी हीट होने के कारण यहाँ पे तार की जो पॉलिश होती है वो भर जाती है। तो इस तरीके से अपन को इसकी कर लेनी है वार्निश, और इस तरीके से अपन जब भी पंखे को काम करते हैं तो ये अपना पंखा सालों साल चलेगा। दोनों लंग से इसी प्रकार से डालनी है। ये नहीं है कि एक तरफ से अपन ने वार्निश डलवा ली और एक तरफ से नहीं डाली तो भी यहाँ पे पंखा अपना फैल जल्दी हो जाएगा। इस तरीके से अपन को दोनों तरफ से वार्निश इसकी अच्छी तरीके से डाल लेनी है। तो आशा करते हैं आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी को जरूर रखें, इसलिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।